हेलो एवरीवन, इंडिसेस की आज नेक्स्ट क्लास में वील डू सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में जो भी मैंने आइडेंटिटीज कराई थी और कुछ क्वेश्चंस कराए थे, अगर उनको फॉलो किया है तो आज की क्लास वहीं से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो वॉच करें, फिर ही इस वीडियो को वॉच करें। ऑलराइट, तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा रिकैप, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लास्ट टाइम पे करे थे एक बार वापस से देख लेते हैं। जैसे अगर कोई आपसे ये बोले कि भाई सपोज करो मेरे को निकालना है लेट्स से 16 की पावर 3/4, सपोज मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है 16 की पावर 3/4, राइट। इस तरीके की चीजें आपके सामने आएंगी क्वेश्चंस में, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, आगे भी आएंगी, इसीलिए चैप्टर पहले पढ़ रहे ताकि आगे भी जब इस तरीके की चीजें आए तो हम सिंप्लीफाई कर पाए। तो 16 की पावर 3/4 को कैसे हम लिख सकते हैं भाई? अब देखो, तुम्हें क्या हिंट पकड़ना है क्वेश्चन में कि यहाँ 1/4 आ रहा है, नीचे की तरफ कौन आ रहा है? 4 आ रहा है। नीचे की तरफ 4 आने का मतलब ये किसी ना किसी नंबर की फोर्थ पावर होनी चाहिए, वरना हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। सिंप्लीफाई कब कर पाएंगे? जब ये किसी नंबर की फोर्थ पावर होगी। ठीक है, तो हमें पता है भाई 2 की पावर, अगर आप 2 की पावर्स अगर आपको ध्यान है तो 2 की पावर 4 16 होता है। तो इस 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4, और उसकी पावर कितनी है बेटा? 3/4। इसको लिखा 2 की पावर 4 और 3/4 को एज इट इज लिखा। अब एक रूल हमने पढ़ा था कि पावर की पावर अगर हो, ये पावर की ये पावर है, तो पावर पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होगी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3, कितना आंसर आ गया? 8। तो इसका मतलब 16 की पावर 3/4 कोई सॉल्व करवाएगा तो आप आंसर क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। समझ आई? ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर कभी कोई मेरे से ये बोले कि भाई मेरे को 1/3 की पावर, या ऐसा लिख लो 1/9 की पावर -3/2, ये सॉल्व करना है। 1/9 की पावर -3/2, ध्यान से देखो इसको भी। ठीक है, अब इसमें दो बातें आ रही है, एक तो पावर नेगेटिव है, दूसरा यहाँ हाफ भी आ रहा है। ठीक है, अब पावर नेगेटिव जैसे ही देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? रेसिप्रोकल। पावर नेगेटिव मतलब नंबर रेसिप्रोकल, ये थोड़ी कि माइनस पीछे आ जाएगा, नहीं आएगा। माइनस पावर में दिखते ही नंबर को उल्टा कर देना। किस नंबर को? बेस को। जो बेस जो है ये बेस, इस बेस को क्या कर देंगे? उल्टा, ताकि पावर कैसी हो जाए? पॉजिटिव। तो आप पहले इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये माइनस आप उड़ा दो, माइनस उड़ाओगे तो ये 3/2 हो गया। नाउ इट इज एज गुड एज द प्रीवियस क्वेश्चन। अब तो वैसा ही हो गया ये। तो फिर से वही हिंट पकड़ो भाई, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, मतलब ये किसी नंबर की दूसरी पावर होनी चाहिए। तो हमें पता है भाई 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो हमने इसको क्या लिखा? 3 का स्क्वायर की पावर कितनी बेटा? 3/2। फिर वही पावर पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा? 27 निकल के आएगा। समझ आई बात? ठीक है, अच्छा अब जैसे कोई मेरे से ऐसा बोले भाई रूट ऑफ, फोर्थ रूट ऑफ, लेट अस से मेरे को चाहिए 625 a की पावर 12 इंटू बी की पावर 16 इंटू सी की पावर -4। मान लो मेरे को इसका फोर्थ रूट निकालना है। ठीक है, अब फोर्थ रूट, रूट आते ही मतलब क्या होता था? पावर रेसिप्रोकल। पावर में नहीं माइनस आने का मतलब बेस रेसिप्रोकल, राइट। और रूट आने का मतलब पावर रेसिप्रोकल। भाई जैसे पावर अगर फोर्थ है, मतलब रूट अगर फोर्थ है, तो पावर क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो आप क्या कर लो, सीधा आप इसको ऐसा लिख लो 625, ठीक है, a की पावर 12, b की पावर 16, c की पावर -4, और होल की पावर कितनी होगी बेटा? 1/4। या तो मैं ऐसे लिख लूं, अगर मेरे को रूट नहीं जमता तो मैं ऐसे लिख लूंगा, और फिर मैं वापस वही गणित लगाऊंगा जो पिछले 2 क्वेश्चंस में लगाई, कि अब मैं इन सबको किस में बदलने की कोशिश करूंगा? फोर्थ पावर में, ताकि 4 कटे और मैं आगे सॉल्व कर पाऊं। नहीं तो फिर एक चीज और याद करो कि 4 रूट, फोर्थ रूट बोला था, तो मैंने आपको बोला था कि जब स्क्वायर रूट होता है तो 2-2 के पेयर में नंबर बाहर आता है, क्यूब रूट होता है तो 3-3 के ग्रुप में बाहर आता है, फोर्थ रूट होगा तो 4-4 के ग्रुप में नंबर बाहर आएगा। तो इसका मतलब हमें अंदर वाले हर नंबर के कितने ग्रुप बनाने? 4-4 के ग्रुप बनाने। तो हम वैसे भी तो बना सकते हैं, उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, हम बोल सकते हैं भाई 625 किसकी चौथी पावर होती है? 5 की। तो इसको हम 5 4 बार लिख सकते हैं, दैट इज 625। ठीक है, कैलकुलेटर है, वेरीफाई कर लो। ऑलराइट, अच्छा ए जो है वो मेरे पास कितना है भाई? 12 है। 12 का मतलब 4 के कितने ग्रुप हुए? 4 के कितने ग्रुप हुए? 3 ग्रुप, क्योंकि 4 + 4 + 4 12 होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब इस 12 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना बेटा, a की पावर 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है।
क्या दिखाता है ये दिखाता है कि मेरे पास 4 पावर के कितने ग्रुप है, 3। ठीक, राइट। अच्छा 16 का मतलब 4 पावर के कितने ग्रुप हैं, 4। तो इसको मैं b की पावर 4 की पावर 4 भी लिख सकता हूं। और c की पावर -4 का मतलब c की पावर c की पावर 4 के कितने ग्रुप से मेरे पास, -1, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब जरा देखो कौन बाहर निकल के आ गया इसमें से, ये 4 5 का ग्रुप है, इसमें से 1 5 बाहर आएगा, तो 1 5 बाहर आ गया। ठीक है, ये 4 a का ग्रुप है, लेकिन कितनी बार है, 3 बार, तो a का क्यूब बार आएगा, बिकॉज 4 a का मतलब 1 हुआ, तो यहाँ पे 4 a कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, तो 3 बार a आएगा, तो a का क्यूब आएगा। इसी तरीके से यहाँ 4 b 1 b बनाएंगे, तो 4 बार आ रहा है, इसका मतलब कितना आएगा, b की पावर 4 आएगा, 4 b नहीं आएगा, ऐड नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे c की पावर 4 एक बार बाहर निकलेगा, तो एक बार बाहर निकलेगा तो उसकी पावर क्या बाहर निकलेगी, -1, तो c की पावर -1, ये बाहर निकला कि नहीं निकला, मतलब हर पावर को किससे डिवाइड करना है बेटा, 4 से, सारी पावर्स को 4 से डिवाइड करना है। यहां भी तो हम यही कर रहे थे, हर पावर को 4 से डिवाइड कर रहे थे, जैसे यहां हर पावर को 2 से डिवाइड किया, यहां हर पावर को 4 से डिवाइड किया, अभी भी हर पावर को 4 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट रूट में भी कर सकते हैं, 4 4 के ग्रुप निकाल के। ठीक है, तो अभी आपके पास जो आंसर आया वो ये आ गया 5a³ b4। अच्छा c की पावर -1 को अपॉन c लिख सकते हैं, क्योंकि पावर नेगेटिव यानी नंबर रेसिप्रोकल। कौन सा नंबर रेसिप्रोकल, जिसकी पावर नेगेटिव है, इनकी नेगेटिव नहीं है, ये ऊपर रहेंगे, इसकी नेगेटिव है, नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या होता बेटा, फिर हम 5 के ग्रुप बना लेते, यहाँ पे 3 होता तो हम कितने ग्रुप बना लेते, 3 के ग्रुप बना लेते। समझ आ गई ना ये बात, ओके। सो दिस वाज आल्सो समथिंग व्हिच यू मस्ट अंडरस्टैंड। चलो अब क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। और ढंग से एक एक क्वेश्चन को समझोगे, ठीक है, और शुरू के 2-3 क्वेश्चन एक बार समझ लिए, उसके बाद में वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को पहले खुद करने की ट्राई करनी, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ये कोई अब थ्योरी क्लास नहीं चल रही, अभी इस क्लास में मैं क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ मोस्टली, तो वो तो बेटा अपने आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, सिंप्लीफाई करना, x की पावर a y की पावर -b होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3 y की पावर 2 होल पावर -a, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हाउ डू वी सिंप्लीफाई भाई, मतलब सिंप्लीफाई करने मतलब बेसिकली लॉज जो हमने पढ़े ना उनका एप्लीकेशन समझ रहे। तो अभी सबसे पहले देखो कि ये 2 नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, और उनकी होल पावर है 3। इन 2 नंबर्स का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। अब तुमने एक रूल पढ़ा था कि a की पावर n इंटू b की पावर n बराबर कितना होता है, ab की पावर n। ये रूल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मतलब जब पावर कॉमन है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि बेस में है, इसका मतलब ये 2 बेस मल्टीप्लाई हो रही है जबकि उनकी पावर कॉमन है, यानी ये 2 बेस मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी पावर कॉमन है। तो उसको अब मैं रिवर्स लिख सकता हूं, इसकी पावर अलग इसकी पावर अलग, तो यहां रिवर्स लिख देंगे। जरूरी नहीं हमेशा ये दिया और ये लिखें, ये दिया हो तो ये लिखना भी आना चाहिए, जैसे यहाँ पे वही करना पड़ेगा, तभी तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तभी तो हम x को अलग और y को अलग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 2 नंबर का प्रोडक्ट है और होल पावर कॉमन है, तो हम इसकी अलग पावर इसकी अलग पावर कर देंगे। तो हमने क्या बोला, x की पावर a की कितनी पावर बेटा 3, और y की पावर -b की भी कितनी पावर 3। देखो इसको अलग किया होल 3, इसको अलग किया होल 3, दोनों का प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता, प्रोडक्ट कुछ कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं मतलब फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी वही बात है, ये 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट की पावर कितनी है -1, तो इसकी भी अलग माइनस है, इसकी भी अलग माइनस है, तो x³ की पावर कितनी होगी -a, और y² की पावर भी कितनी होगी -a, ऐसा लिख सकता हूं। समझ आ गई बात, ठीक है। अब देखो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। कौन सा रूल, अब कौन सा रूल लग गया भाई, a की पावर m होल n कितना होता है बेटा, a की पावर mn, पावर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और a को, क्या आएगा, x की पावर 3 है।
मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और माइनस बी को कितना आएगा -3b, 3 और -a को कितना आएगा -3a, 2 और -a को कितना आएगा -2a, इतना आ गया। अब तो क्या करना है, अब तो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे x है तो x वाले टर्म्स, y है तो y वाले टर्म्स, वो लाइक टर्म्स हो गए। तो हम क्या करेंगे भाई, ये सेम बेस वाले टर्म्स है और ये सेम बेस वाले टर्म्स है, इनको एक साथ ले लेते हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, इनके बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई। अब कौन सा नियम लग गया, अब ये वाला नियम लग गया, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। देखो एक ही क्वेश्चन में 3 नियम लग गए, ठीक है। तो जब बेस मल्टीप्लाई हो रही है और पावर ऐड हो जाएगी, राइट। तो अब देखो बेस मल्टीप्लाई हो रही मतलब बेस इज कॉमन, ओके, बेस इज कॉमन तो नंबर्स पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखो बेस यहाँ कॉमन है, राइट, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ गया x की पावर 3a माइनस 3a, ऐड हो गए, ऐड हो गई दोनों पावर्स। फिर इधर क्या आया y, ये दोनों भी बेस कॉमन है, पावर फिर ऐड हो गई, तो ऊपर तो -3b माइनस 2a, -3b माइनस 2, ठीक है इतना। अब यहाँ 3a माइनस 3a तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब x की पावर कितना है बेटा 0, और यहाँ y की पावर माइनस कॉमन ले लिया तो 3b प्लस 2a आ गया, माइनस दोनों में कॉमन ले लिया। अब x की पावर 0 कितना होता है, फिर एक नियम लग गया फर्स्ट वाला, a की पावर 0 कितना होता है बेटा 1, तो इसका मतलब ये तो 1 हो गया, 1 हो गया तो यही बचा खाली। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या बचा, y की पावर माइनस 3b प्लस 2a, ये मेरा आंसर बचा। इसको मैं आगे तो सॉल्व कर नहीं सकता क्योंकि मुझे ना तो a पता है, ना b पता है, ना y पता है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में ये नहीं दिया, तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब याद करो पावर नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव का क्या प्रिंसिपल होता था, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये वाला भी तो नियम था कि जब पावर नेगेटिव होगी तो बेस को उल्टा कर देंगे, ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये y नीचे चला जाएगा और पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी। ये y तो चला गया नीचे, पावर पॉजिटिव होगी, तो हो सकता है ऑप्शन में ये दे रखा हो। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि ये ऑप्शन नहीं दे रखा, ये दे रखा, तो हम इसको टिक करेंगे, नन ऑफ दीस को टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए देखो एक ही क्वेश्चन में कितने नियम लग गए, इसलिए आपको सारे नियम एक साथ लगाने आने चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, ओके। लेट अस सी अनदर वन। जैसे ऐसा दिया, फिर वही सिंप्लीफाई। अब बोल रहा है 6th रूट ऑफ a की पावर 4b x की पावर 6 इंटू a की पावर 2/3 इंटू x की पावर -1 होल पावर -b, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, मतलब जितने रूल्स लगा सकते हैं सारे रूल्स लगाने। सबसे पहली बात 6th रूट, 6th रूट का मतलब क्या था, पावर रेसिप्रोकल। क्या लिखेंगे, a की पावर 4b, ठीक है, ओके। अच्छा a की पावर 4b और x की पावर 6 और होल पावर कितनी होगी बेटा 1/6। क्यों हो गई, क्योंकि ये रूट था, रूट मतलब पावर रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर अब यहां पे वापस क्या हो गया, देखो जरा ध्यान से, चलो एक बार तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, a की पावर 2/3 x की पावर -1 होल पावर कितनी -b, इसको मैंने कुछ नहीं किया अभी, चलो ऐसे लिखिए। अब जरा ध्यान से देखें, अब तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। मेरे को फिर दिख गया कि भाई दो का प्रोडक्ट की होल पावर, तो इसकी पावर अलग हो गई, इसकी पावर अलग हो गई, ऐसे ही इसकी पावर अलग हो गई, इसकी पावर अलग हो गई, तो क्या लगा देंगे, a की पावर 4b की पावर 1/6, x की पावर 6 की पावर 1/6, फिर इधर a की पावर 2/3 की पावर -b, और इधर x की पावर -1 की पावर -b। ये हुआ कि नहीं हुआ बेटा, सारे अलग कर दिए यूजिंग दिस फर्स्ट रूल, ठीक है। अब तो क्या करना है, पावर पावर मल्टीप्लाई, वापस वही ये वाला रूल। तो अब क्या हो गया, a की पावर 4b इंटू 1/6, फिर x की पावर 6 इंटू 1/6, a की पावर 2/3 इंटू -b, ठीक है, और x की पावर -1 इंटू -b, ये सब मल्टीप्लाई कर दिए। चलो अब कितना हुआ, ये 2 से कटा 2, 2 से कटा 3, क्या आया, a की पावर 2b/3, ये तो बचा यहाँ, ये 6 से 6 कट गया, x की पावर क्या बची 1, फिर ये a की पावर में क्या बचा -2b/3, और x की पावर माइनस माइनस प्लस क्या बचा b। चलो बहुत बढ़िया। अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे जैसे यहाँ किया था, तो a और a एक साथ ले लो, x और x एक साथ ले लो, ठीक है। ये सेम बेस है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 2b/3 माइनस 2b/3 होगी, ठीक है, और x की पावर में यहाँ 1 है और वहां b है तो 1 प्लस b होगा। अब ये तो फिर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब a की पावर 0, a की पावर 0 क्या होता है 1,
तो खाली यही बचा ना x की पावर 1 प्लस बी। अब इसको तो हम और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते क्योंकि ना हमें x पता है ना हमें b पता है। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, x की पावर 1 प्लस बी। ठीक है, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, जस्ट टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ रूल्स। क्लियर? फिर देखो और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारे सिंप्लीफाई करने की है, ठीक है। 81 की पावर x की पावर 81 x की पावर 4 अपॉन y की पावर माइनस 8 होल पावर 1 अपॉन 4, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, जितना कर सके उतना सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अगेन जैसा हमारे पास प्रोडक्ट में था वैसा ही हमारे पास डिवीजन में भी होता है ना, a बाई बी की पावर n मतलब a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये भी था कि नहीं था? मतलब अगर दो नंबर्स की सेम पावर है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो फिर उनको डिवाइड करके होल पावर ले सकते हैं। सेम नंबर्स मतलब जैसे ऐसा दे रखा है कि भाई 3 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 बाय 4 की पावर 5। समझ में आई? पावर सेम है तो आप बेस को कॉमन बना सकते हैं, मतलब बेस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके पावर को ऊपर कॉमन बना लिया। ठीक है, पावर सेम है तो पावर कॉमन बना ली और बेस को डिवाइड कर दिया। पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, वही। ठीक है, तो अभी यहां पे देखा जाए तो ये दो अलग अलग बेस देखो डिवाइड हो रही है और होल पावर कॉमन है, तो मैं क्या कर दूंगा, 81 x की पावर 4 की पावर कितनी ले लूंगा, 1 बाय 4 वो अलग, और y की पावर माइनस 8 की पावर 1 बाय 4 वो अलग। ध्यान से देखो, ये वाला रूल अप्लाई किया, इसकी पावर अलग इसकी पावर अलग, क्योंकि होल पावर कॉमन थी। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं वापस उसी बात पे कि भाई इन दो का प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे दो नंबर आ गए और दो नंबर आते फिर वापस कौन सा नियम, वही वाला ए बी होल पावर एन। ए बी होल पावर एन क्या था, ए की पावर एन इंटू बी की पावर। अब की बार प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया तो दोनों अलग अलग कर देते हैं, 81 की पावर 1 बाय 4 अलग और x की पावर 4 की पावर 1 बाय 4 अलग, दोनों अलग अलग कर दी। नीचे जहां तक सवाल है y की पावर माइनस 8 होल पावर कितना है 1 बाय 4, उसको तो कुछ नहीं करा मैंने, एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि भाई 81 की पावर में कौन है 1 बाय 4, तो अब याद करो पीछे अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब यहाँ 1/4 आ रहा है मतलब ये किसी ना किसी नंबर की फोर्थ पावर होना चाहिए, वही इसका आंसर होगा। तो ये कौन से नंबर की फोर्थ पावर होता है, 3 की पावर 4 क्या होता है बेटा 81, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा 3 की पावर 4, और पावर पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये 4 इंटू 1 बाय 4 हो गया। इधर भी पावर पावर मल्टीप्लाई होगी 4 इंटू 1 बाय 4 हो गया, इधर भी पावर पावर मल्टीप्लाई होगी माइनस 8 इंटू 1 बाय 4 हो गया। ठीक है, हो गया सॉल्व। ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा 3, ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा x, ये 4 से ये 2 कट गया तो कितना बचा y की पावर -2। क्या बचा बेटा y की पावर -2। माइनस दिखते ही क्या करना है, पावर माइनस दिखते ही क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो बेस कहां चली जाएगी, नीचे से ऊपर चली जाएगी, ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, नीचे है तो ऊपर चली जाएगी। पावर -2 की क्या बन जाएगी +2। क्या हो गया फाइनल आंसर 3xy²। ये जो y स्क्वायर नीचे था वो कहां चला जाएगा ऊपर, तो पावर माइनस की क्या बन जाएगी प्लस। इस 3x पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो ऊपर ही था। पावर तो खाली नेगेटिव इसकी है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा y की पावर +2। तो आंसर क्या है मेरा 3xy²। दिस इज हाउ इट विल सिंप्लीफाई। ठीक है, फिर देखो बेटा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई करना है वापस। देखो अब ये बोल रहा है 16 x की पावर -3 y की पावर 2 इंटू 8 की पावर -1 x की पावर 3 y की पावर -2। इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। ठीक, 16 x की पावर -3 y² इंटू 8 की पावर -1 x³ y की पावर -2। सारे एक ही नियम है, वापस फिर से वही बात, इन सब के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं तो लाइक टर्म्स अलग कर दूंगा, अनलाइक टर्म्स अलग कर दूंगा। तो सबसे पहले ये 16 और 8 इनको तो अलग करें क्योंकि एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करते, तो इनको अलग किया, 16 अलग आ गया इंटू 8 की पावर -1 अलग आ गया, इनको अलग कर दिया। फिर x वाले टर्म्स एक साथ ले लो ये दोनों,
और y वाले एक साथ ले लो ये दोनों। x के साथ क्या है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर -3, x की पावर 3। y के साथ आया y की पावर 2, y की पावर -2। बहुत बढ़िया, इतना आ गया। अब पावर जहां नेगेटिव दिख रही है उस नंबर को कहां ले जाना है, नीचे, तो ये 8 नीचे चला गया। अच्छा यहाँ पे बेस सेम दिख गई, बेस सेम दिख गई तो पावर ऐड हो जाएगी -3 + 3। फिर यहाँ भी बेस सेम दिख गई तो पावर फिर ऐड हो जाएगी 2 - 2। 8 से कट गया ये 2, 2 बचा। यहाँ पावर क्या बची बेटा, 0, x की पावर 0 1, यहाँ पावर क्या बची 0, y की पावर 0 1। आंसर कितना आया 2, 2 × 1 × 1, द आंसर इज 2।